नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रहोता और आज हम बात करेंगे सिस्टम की फेल की। सिस्टम जब फेल हो जाता है तो जिम्मेदार किसको माना जाए। हमने देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बने 20 साल हो गया। पहले 3 साल कांग्रेस की, 15 साल बीजेपी की और फिर अब कांग्रेस की सत्ता है। छत्तीसगढ़ ने पिछले 20 साल में आंख फोड़वा कांड देख लिया, वही नसबंदी कांड भी देख लिया, स्वास्थ्य सेवा की बेहाल देख लिया और सुपेबेड़ा में लगातार 76 लोगों की मौत को भी देख लिया, जिसको लेकर राज्यपाल तक ने अपनी चिंता जता दी है। इसके बाद भी सिस्टम सुधरने की नाम नहीं ले रही। सरकार बदलते हैं पर जो लोग नीचे बैठे हैं वो क्यों इसको परिवर्तन करने की बात नहीं सोचते। अगर हम बीजापुर की बात करें तो गुंडी में महिला को नदी पार किया जाता है। अगर हम बात करें अंबिकापुर में तो कांधे में लाटकर मरीज को लिया जाता है। अगर हम जसपुर की बात करें, मसाल जलाकर जो मरीज है उसको लिया जाता है। सिस्टम सरकार अलग अलग सोचते क्यों है। अगर सरकार सोचती है जनता तक पहुंचने की, स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की, फिर इस तरह की स्थितियां क्यों निर्मित होती है जो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अगले आधे घंटे तक इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ रहेंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी। साथ ही संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता है, संजय जी आपका भी स्वागत है। और रवि भोई जाने माने पत्रकार, उनका भी स्वागत है, उनसे भी बात करेंगे। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा रवि भोई जी से। भोई जी, जिस तरह से सिस्टम की फेलियर की बात लगातार हम देख रहे हैं 20 साल में, यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा है शहीदों की अगर वर्दी था उसको भी मेकाहारा में फेंक दिया गया। अगर वहीं पे मेकाहारा में कुत्ते मरचुरी से कैसे नोच नोच के सबको खाते हैं उसको भी देखा। और हाल ही में एक बारिश में भीगते हुए डेड बॉडी को भी, एक शव को भी हमने देखा, वही ऐसे छोड़ दिया गया। आखिर इस सिस्टम की फेलियर के लिए आप क्या कहेंगे भोई साहब। देखिए होता जी, आप सिस्टम की फेलियर कह रहे हैं। मेरा मानना है इसमें सिस्टम बना ही नहीं है। जिस तरह के सिस्टम बनाने चाहिए वो सिस्टम बने नहीं है। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या किस तरह दिशा में जाना है, ये तय नहीं हो पा रहा है। सरकार किसी की भी हो, जो छत्तीसगढ़ बना था आज से 20 साल पहले, और जिस तरह से नींव डलनी चाहिए थी, जो काम आगे बढ़ना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। इसलिए आज आप देखें, चाहे बीजापुर हो, चाहे अंबिकापुर हो या कोयलीबेड़ा हो कांकेर में, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। इसी वजह से आज लोगों को, किसी को कांधे में उठा के लाना पड़ता है, किसी को चारपाई पे उठा के लाना पड़ता है और किसी को और किसी तरीके से उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, सिस्टम को आखिर कब तक धो के चलेंगे जी, तो इसके लिए आखिर कब तक धो के चलेंगे और एक विजन तैयार करना पड़ेगा। हमको गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा या ऐसे सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे जो गांव में रहकर मरीजों का इलाज करें। आज कोई एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी डॉक्टर गांव में नहीं रहेगा, तो हमको किसी की भी सरकार हो, सरकार को यह काम करना पड़ेगा। ऐसे लोग तैनात करने पड़ेंगे जो गांव में प्राइमरी इलाज दें, और ये इसके लिए लॉन्ग टर्म प्रक्रिया करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सुशील, ठीक है। सुशील आनंद शुक्ला जी, जिस तरह से आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार बहुत चिंतित है स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर, लेकिन हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि सिस्टम को ढोकर चलने के लिए लोग मजबूर हैं। सत्ता किसी की भी हो, निचले स्तर तक यह व्यवस्था क्यों नहीं बन पाती। स्वास्थ्य मंत्री लगातार कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, पर निचले स्तर पर जो लोग बैठे हैं वहां क्यों हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुशील जी, देखिए होता जी, दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कोशिश की जानी चाहिए थी, जो कोशिश 1.5 दशक पहले की जानी चाहिए थी, वह कोशिश अब 1.5 साल पहले से शुरू की गई। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण क्यों किया गया था, हमारे पूर्वजों ने छत्तीसगढ़ राज्य का सपना क्यों देखा था, इसीलिए देखा था ना कि छत्तीसगढ़ राज्य की के जो हमारे नागरिक हैं
उससे सरकार की पहुंच बहुत दूर तक थी। सुदूर सुकमा से लेकर जो भोपाल तक की पहुंच बहुत दूर थी, बलरामपुर से भोपाल की पहुंच दूर थी। तो सरकार की पहुंच आम आदमी तक हो, सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आम आदमी तक हो, सरकार लोगों के सुख दुख में सहभागी हो, इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के राज्य का निर्माण किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 1.5 दशक में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उस सरकार की, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उस सरकार की प्राथमिकता में लोगों का स्वास्थ्य था ही नहीं। बस्तर में आप आंकड़े उठा के देखिए, सरगुजा में आप आंकड़े उठा के देखिए, विशेष तौर पर बस्तर में, कि मलेरिया और डायरिया जैसी सामान्य बीमारी से हर साल हजारों मौतें होती थी। कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया गया। आज भी छत्तीसगढ़ में 78% से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे थे पिछले 15 साल में जहां पे न एक चिकित्सक की नियुक्ति की गई, चिकित्सक की बात छोड़िए आप, पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई। तो कैसे हम लोगों को सुविधाएं दिला पाएंगे? पिछली सरकार की प्राथमिकता में विकास था। विकास क्या था? जिसमें कमीशन खोजी की जाए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई गई, लेकिन छोटे छोटे सड़क और छोटे छोटे पुलिया नहीं बनाए गए। अभी देखिए मुख्यमंत्री ने एक मुख्यमंत्री सहज सुगम योजना चालू की है ताकि यही मझले टोले छोटे छोटे गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सके, लोगों तक कम से कम सुविधाएं तो पहुंचाई जाए। आज हमारी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की नीतियां निकाली है। कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी सरकार चाह रही है कि लोगों में स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ठीक है संजय जी, मुझे याद है वो वाकया, नंद कुमार साय नेता प्रतिपक्ष जाके धरना पे बैठ गए थे सरगुजा में, क्योंकि वाड्रप नगर में लगातार डायरिया से मौतें हो रही थी और व्यवस्था सुधर नहीं रही थी। नेता प्रतिपक्ष से जब वो धरना दिए, बाद में आपकी सरकार बनी, कितने परिवर्तन आप देख पाए, और आज भी सिस्टम क्यों कंधे पर है, खटिया पर है, ढो के हमको चलना पड़ रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है संजय जी? देखिए होता जी, मैं उम्मीद करूंगा कि 2-3 मिनट, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है और बहुत ही सार्थक मामला आपने आज चर्चा में रखा है, इसलिए उम्मीद करूंगा कि 2-3 मिनट मुझे मिले ताकि सब विषयों को मैं रख सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रारंभ कहां से करूं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले जो 58 साल थे मध्य प्रदेश में, जब छत्तीसगढ़ संलग्न था, वहां से मैं प्रारंभ करूं, या वर्तमान जो सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी की जो 36 का आंकड़ा है, जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है कि स्वास्थ्य मंत्री जी की सुनी नहीं जाती, काम करने का उनको मौका नहीं दिया जाता, वहां से प्रारंभ करूं। ये जो 3 घटनाओं को उल्लेख आपने किया है कि बीजापुर, जशपुर, और जिस तरीके से आपने वहां का गुंडी में ले जाकर महिलाओं को ले जाया जाए, वहां से प्रारंभ करूं। देखिए बहुत संवेदनशील मामला, राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीतिक विषय तो खैर होता रहेगा बाद में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ जिस स्थिति में विरासत में हमको मिला, तो अपने 15 साल करने की आवश्यकता है। मैं 2-4-5 घटनाओं के कारण, अरे सुनो ना भैया, सुनने की आदत नहीं तो आप चले जाओ घर बैठ जाओ, आप जब आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा, है ना। केवल आप तो 15 साल लग रहा है कि 15 साल में राजनीति हो रही है, देश सरकार है, उसको शायद आप भूल गए। हाँ सुनिए, हाँ मैं डिसाइड कर रहा हूं, मैं डिसाइड करूंगा, और कौन करेगा? जब मेरा टर्न है तो मैं डिसाइड करूंगा, जब आपका टर्न होगा तो आप डिसाइड। मुझे ऐसा लगता है कि 58 सालों के अंदर में, वो तो चैनल डिसाइड करेगा, चैनल डिसाइड करेगा। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई, उसी का दुष्परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं प्रारंभ करूं, उतना समय आपके पास भी नहीं होगा। यदि छत्तीसगढ़ जब हमको मिला हमारा राज्य का निर्माण, वो भी खाते में ठीक है, बीजेपी के, इन्होंने तो 50 सालों तक राज्य का निर्माण ही नहीं करा था। तमाम प्रकार के बड़े सुन लीजिए सर, मेडिकल कॉलेज 2 हुआ करते थे, अब कितने हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने थे, या सामुदायिक जो सीएचसी जिसको कहते हैं, वो कितने थे, वो गिन ले। हमने कितने निर्माण किए 15 वर्षों के अंदर में। तमाम प्रकार के हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पूरे प्रदेश के अंदर में खड़ा करने का काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। ये तो 1.5 वर्षों के अंदर में, पिछले 19 महीने का मैं हिसाब किताब पूछ लेता हूं, बता दें। ये भी सड़क की बात कर रहे थे, आपने तो सड़कों के काम ही बंद कर दिए भाई साहब, आपने तो बंद कर दिया। अभी मुख्यमंत्री क्या आपने कर रहे थे ना, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, संजय जी कटौती कर रहे हैं, संजय जी बना दी, जिसमें नेताओं अधिकारियों को जिम्मेदारी। ठीक है, मेरा सर सुने ना, मेरा सवाल यही है, क्या बिल्डिंग खड़ी कर देने से
पीएससी सीएससी बना देने से निचले स्तर पे स्वास्थ्य सेवाएं क्या सुधर जाएगी? मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। व्यवस्था क्यों नहीं बदल पा रही है निचले स्तर पर? वन बाई वन सर, बिल्कुल बिल्कुल वन बाई वन सर, वन बाई वन। बिल्कुल आपने ठीक कहा सवाल। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा हमारी पहुंच कैसे होगी सर? कहां पर आप स्टाफ को ले जाके रखेंगे? कहां उनको आप सुविधाएं देंगे? क्यों आज ये क्वारंटाइन सेंटर के लिए पंचायतों को भवन को ढूंढना पड़ रहा है? इसलिए आप इस चीज को तो नकार ही नहीं सकते कि बिल्डिंगें नहीं बनाना पड़ेगा, सड़क नहीं बनाना पड़ेगा। ये सड़कें आज छत्तीसगढ़ में दिख रही तो लोग पहुंच पा रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस के तो 58 सालों में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, लोग जा ही नहीं पाते थे। लेकिन आज ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि 10, 20, 25% जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां पर आवागमन की असुविधा है। लेकिन इस सरकार एक बता दे कि एक ठो पुलिया का निर्माण इन्होंने बड़ा किया है 19 महीनों के अंदर में। मैं चुनौती देता हूं कि उन्होंने पहुंच मार्ग बनाकर दिया है, एक काम नहीं हो पा रहा है, केवल कोरी सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस की सरकार कर रही है। सुशील आनंद शुक्ला बीजेपी कह रही है सारे काम उनके टाइम। नहीं आप बोलिए ना। मैं चुप नहीं, मेरा हो गया, टर्न हुआ है तब जाकर। जी बताइए, पूछिए। जो बातें कह रही है बीजेपी कह रही है कि उनके 15 साल में सारा काम हुआ, पिछले 19 महीने में कुछ काम नहीं हुआ। यह बीजेपी दावा कर रही है। मेरा सवाल है, सत्ता किसी की भी हो, हमने अगर गिनवाना चाहें, मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों का गिनवा सकता हूं। मैं 2000 से लेकर पिछले 20 साल की इतिहास कह सकता हूं। मैं कह रहा हूं सरकार की निष्ठा जरूर हो सकती है, सरकार जरूर चाहती है सिस्टम बदलने का, पर सिस्टम क्यों नहीं बदल पा रही है? आज लोग क्यों मजबूर है इस तरह कंधे में ढोकर ले जाने को मरीज को? क्यों गुंडी में बिठा के नदी पार करवा के लिए मजबूर है? क्यों यह स्थिति निर्मित हो रही है? सुशील आनंद जी शुक्ला। इसका होता जी, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नियत, प्राथमिकताएं, तत्कालीन सरकार की प्राथमिकता में विकास कार्य वही थे जिसमें कमीशन खोजी हो। अभी ये बता रहे थे, ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, लेकिन 78% से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में इन्होंने न चिकित्सकों की नियुक्ति की, न मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की। तो खंडहर पड़े हुए हैं। वहां पे सामान्य इन्होंने बिल्डिंगें बनवा दी, लेकिन वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय और पेयजल तक की व्यवस्था नहीं की थी। होता जी, अभी आपके चैनल में टीवी स्क्रीन में आप खुद दिखा रहे थे 4 जगह की घटनाएं कि लोगों को कंधों में लाद के छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 1.5 दशक बाद भी यदि लोगों को सुविधा के लिए, इलाज के लिए कंधों पे लाद के ले जाना पड़ रहा है, ये क्या बात करेंगे? इनके राज में अफरवा कांड हुआ था, नसबंदी जैसी सामान्य ऑपरेशन में 17 महिलाओं की मौतें हो गई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गर्भाशय निकाल लिए गए महिलाओं के, पैसों के लालच में। स्वास्थ्य सुविधाएं इनकी प्राथमिकता में थे ही नहीं। ये सिर्फ लफाजी किया इन्होंने। 15 साल सिर्फ कमीशन खोनी किया, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई गई, लेकिन सुकमा में जो पुल की आवश्यकता थी उसको नहीं बनाया गया। बलरामपुर में जिस पुल की आवश्यकता थी उसको नहीं बनाया गया। दंतेवाड़ा में जो छोटे छोटे सड़क की आवश्यकता थी, गरीब आदिवासी को पेयजल की आवश्यकता थी, वो नहीं बनाया गया। और यही छत्तीसगढ़ का गरीब आदमी जी। अरे एक सेकंड सुशील जी, सुकमा में माननीय डीएफओ साहब ने या आईएफएस साहब ने अपने लिए बेहतर एक स्विमिंग पूल जरूर बनाए थे। अब ये मत कहिए कि कुछ नहीं बना। बना है, अब उसका किसके लिए तो वही मैं यही कह रहा हूं भोई साहब जी, भोई साहब मेरा यही सवाल है कि मुझे भी समय दे दें। जी होता जी बताइए जी। आज मैदान में संजय जी आपके लिए आ रहा हूं। जी सर देखिए सर, होता जी जो कहावत है ना हिंदुस्तान में, चोरी ऊपर से सीना जोरी, जो वीडियो ये देखकर हम पर हमला कर रहे हैं, होता जी में दिखाई दे रहा है। कल की परसों की नर्सों की घटनाओं पर चर्चा हो रही है, लेकिन वार है बेशर्मी सरकार की। अपनी जिम्मेदारी कहां गई मितानिन? क्यों नहीं? दरअसल आपने पुलिया बनाया था, हमने खुदवा दिया। हमने उस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर रखे थे, हमने उनको बर्खास्त कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आपने पुलिया नहीं बनाया, आपने सड़क नहीं बनवाया, आपने चिकित्सकों की नियुक्तियां नहीं किया, आपने डॉक्टरों की नियुक्तियां नहीं किया। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ का गरीब आदिवासी
तड़प तड़प के मर रहा है, इलाज के लिए मर रहा है। आपके राज्य में मलेरिया और डायरिया जैसी सामान्य बीमारियों से लोगों की मौतें हुई है। आपने स्पर्श कमीशन तक बंद है, 4 दिन भ्रष्टाचार किया है और 36 लोगों से हालत खराब हो गई। यही कारण है कि जनता ने आपको आदिवासी क्षेत्र में आपको टीएस बाबा को काम नहीं करने दे रहे, शर्म आनी चाहिए। यही कारण है स्वास्थ्य मंत्री के आदिवासियों पर अमल नहीं है, यही कारण मीटिंग में बुलाते नहीं है। इस तरह की सरकार चलेगी? एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री है, उसको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। ये क्या सरकार चलेगी? 58 सालों तक बेड़ा गर्क कर दिया मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। शर्म आनी चाहिए सरकार को, डूब मरना चाहिए सरकार को। बिल्कुल भी काम करने की स्थिति नहीं है, डूब मरना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री तक को काम नहीं करने दे रहे हैं। निर्माण हम करें, नामकरण ये करें, निर्माण हम करें, नामकरण करने क्यों चलेगा भैया? कॉलेज में नाम आप रखोगे, निर्माण हम करेंगे। सेंटर नहीं होते, अपना बताइए। स्वास्थ्य मंत्री यदि काम करने के लिए बैठा है तो स्वास्थ्य मंत्री को काम करने नहीं दिया जा रहा है। इससे शर्मनाक चीजें होनी चाहिए। और जो निर्माण आप बोल रहे हो ना, निर्माण हम करें, शिलालेख में आप जा रहे हो। ऑक्सीजन हम बनाए, पत्थर लगाने आप चले गए, पत्थर लगाने आप चले गए। नहीं जाना था आपको, नहीं जाना आपको, नहीं जाना। रेत घाट का ठेका देके कौन खा रहा पैसा? कौन खा रहा पैसा? रेत घाट का पैसा कि आप शराब बेच रहे हो, शराब बेच रहे हो खुले ओवर रेट पे शराब बेच रहे हो। शर्म नहीं आ रही है? ओवर रेट पे शराब बेच रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? अरे शराब के टॉपिक कहां से आ गए सर? शर्म नहीं आ रही? शराब बेच रहे हो। रमन सिंह ने बोला था, रमन सिंह ने दूसरा टॉपिक चालू क्यों कर रहे हो सर? जाऊंगा, पूछो बंदी करूंगा। चुनाव क्यों नहीं किया? चुनाव हार जाऊंगा लेकिन शराब। अरे 15 साल नानी याद आ जाएगी। 1.5 साल वही साहब, 1.5 साल में खड़ गए हो। 15 साल बूते की बात नहीं है। संजय जी, सुशील जी, एक सेकंड। संजय जी, सुशील जी, संजय जी, सुशील जी, एक सेकंड। मैंने भोई साहब से एक सवाल ले लो, मैं भोई साहब से एक सवाल ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा। 2 सेकंड आप थोड़ा सा शक्ति संचय करके रखिए। भोई साहब, छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की अजीब तकदीर है। यहां मलेरिया से, डायरिया से, मतलब आज से नहीं, पिछले 20 साल की मैं बात करूं, मलेरिया से, डायरिया से लोग लगातार मौत होती रही। हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। रायपुर और बिलासपुर की पानी में इंसानों के मल का बैक्टीरिया मिलने की बात कही गई। यह हाईकोर्ट के कहने के बाद भी बहुत ज्यादा स्थिति में सुधार नहीं हुई और फिर इस साल फिर हो गया, लोगों को पीलिया, जॉन्डिस हो गया। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की डेंगू में, अगर हम दुर्ग की बात करें या फिर हम बात करें यहां से बहुत रायगढ़ की, दोनों जगह पर भी यही स्थिति रही। आखिर इस तरह की बीमारियों से भी लोगों की मौत क्यों हो रही है पिछले 2 दशक में? हम क्यों इस चीज को इतिहास से सीखने के लिए तैयार नहीं है? भोई साहब, देखिए साहब, होता जी, मेरा मानना है इसमें जो शासन प्रशासन को काम करना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, वो कहीं नहीं दिख रही है। क्या है, ब्यूरोक्रेसी। आप देखेंगे कि घटनाएं हो जाती है, उसको इम्प्रूवमेंट करने की बात नहीं सोचते। चलिए, किसी सरकार ने काम नहीं किया, दूसरी सरकार आ रही है, उसे काम करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, इसी छत्तीसगढ़ का है। जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तो सरगुजा के वाड्रप नगर में एक रेबेरो पंडे आदिवासी था, उसकी डेथ हो गई भूख से। तो वो दिल्ली से चलकर वहां आए। एक संवेदनशीलता होती थी राजनेताओं में, वो संवेदनशीलता अब नेताओं को डेवलप करना पड़ेगा। आम लोगों के स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। और जिन गांवों में चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन गए हैं, स्वास्थ्य और बिल्डिंगें बन गई हैं, वहां डॉक्टर पहुंचे, चाहे वो 3 वर्षीय कोर्स वाला डॉक्टर पहुंचे, पैरामेडिकल वाला पहुंचे, वहां लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सर दो। यहां पे सुपे बेड़ा में 76 लोगों की मौत हो गई। अब कब कौन कहां पहुंचेगा? लोगों ने चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हमारे लिए दिक्कतें हैं, सारे मीडिया दिखा दिए। सुपे बेड़ा की समाधान के लिए से कदम उठना चाहिए। वो इसी छत्तीसगढ़ के एक गांव की है और सुपे बेड़ा अकेला नहीं है,
कई ऐसे गांव हैं जहां पे स्वास्थ्य सेवा अभी भी उनके पहुंच से बाहर है। मैं इसीलिए इस सवाल को पूछ रहा हूं आपसे भोई साहब, छोटी बीमारी डेंगू रायपुर से मात्र 30 किलोमीटर दूर, पिछले सरकार थी बीजेपी की, तब भी डेंगू हुआ, और अब सरकार है कांग्रेस की, तब भी डेंगू हुआ। क्या कहेंगे इसको? देखिए, जिस तरह से काम करना चाहिए, चाहे पिछली सरकार हो, इस सरकार हो, रायपुर और दुर्ग कोई अंतर नहीं है, आज एक हो गया, दोनों जुड़ गए हैं। वहां तक जाने में भी शासन प्रशासन को कई दिन लग गए थे उस समय। तो जब तक नेताओं में, अफसरों में संवेदनशीलता नहीं आएगी, तब तक हम बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते। और यह जरूरी है कि हम लोगों के भावनाओं को, लोगों के जो संवेदन है कि एक बीमार पड़ा तो ऐसा भाग के जाना चाहिए, काम करना चाहिए, ये नीति अपनानी चाहिए पड़ेगी। सुशील जी, आखिर कार्रवाई करने, लोगों को टांगने में, जिसको हम आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं फलाना को टांग देना, वो क्यों नहीं हो पाता? क्या यही कारण है कि इस तरह की लापरवाही स्वास्थ्य सेवा को लेकर है? क्योंकि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, निचले स्तर की अगर आपके अमला ठीक नहीं है तो ऊपर पे बदनामी तो सरकार की ही होगी, पर काम निचले स्तर के लोग ही तो करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, कार्यवाही करने की बात तब आएगी जब आप वहां पे अमला रखोगे। ये दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों में 78% से अधिक हमारा जो स्वास्थ्य अमला है वह भर्ती ही नहीं किया गया पिछले 15 साल में। अब हमारी सरकार आई है, उसने भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। दुर्भाग्य से कोरोना आ गया। इस समय सरकार का पूरे स्वास्थ्य अमले की पहली प्राथमिकता है कि कोरोना से लड़ा जाए, किस प्रकार कोरोना से अपने प्रदेश को बचाया जाए। लेकिन फिर संजय जी वही चिल्लाएंगे, फिर संजय जी चिल्लाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 15 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत इस प्रदेश में बद से बदतर कर दी गई थी, और यही कारण है कि ये स्थितियां दिख रही है। ये तो सुशील जी, आज आपके कैमरे ये बात तो सही है। ये हालात बने क्यों हैं? यदि उप स्वास्थ्य केंद्रों में सुशील जी, जिस तरह से कोरोना के समय पे सरकार मुस्तैदी से काम की, ये नहीं सुशील जी, जिस तरह से कोरोना काल में सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक मुस्तैदी से काम की, तभी तो हमारे मृत्यु संख्या 50 तक ही सीमित रही। ये बाकी समय पे ये मुस्तैदी क्यों नहीं दिख पाती? जी बिल्कुल, देखिए संजय जी, सब होता जी, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी नीयत, आपकी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। आपको ये प्राथमिकता तय करना पड़ेगा कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ उनको बेहतर इलाज चाहिए, लोगों को बेहतर शिक्षा चाहिए। और जब तक सरकार इस प्राथमिकता को, आप अट्टालिकाएं बना दीजिए, आप नया रायपुर में बड़ी बड़ी सड़कें बना दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। विकास चंद लोगों तक सीमित रहेगा। विकास को यदि समग्र करना है, विकास को चंद लोगों तक सीमित रहेगा अगर विकास को निचले स्तर तक नहीं पहुंचाए। निश्चित रूप से सुशील आनंद जी शुक्ला, संजय जी श्रीवास्तव और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय इतना ही है, पर एक बात तय है, 2 दशक हो गया, ऊपर पे सरकार 5 आ गई, लेकिन सरकार की निष्ठा, सरकार की मेहनत कितनी भी हो, जब तक निचले स्तर पे जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक स्थिति में परिवर्तन होने में गुंजाइश बहुत कम है। सरकार इसीलिए इस बात की ओर भी देखे, प्राथमिकता तय होती है उसको कैसे निचले स्तर तक पहुंचे, ताकि मरीज को खाट में ढोकर या गुंडी में लाकर इलाज के लिए लोग लाने के लिए मजबूर ना हो। आज समय हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जारी रहेगी।